मैं BRMJS का जनरल सेक्रेटरी उड़ीसा प्रदेश पे कार्यरत हूँ कि सरकार हमको रेगुलराइज करेगी। सरकार तो अभी 12 रुपये पर बोरी दे रही है 40 किलो के पैकेट के लिए। सरकार मानेगी क्यों नहीं? उनमें से बहुत सारे डिमांड्स को सरकार मान चुके हैं। उन डिमांड्स में से बहुत सारे डिमांड्स ऐसे हैं जो हमको मिलना ही चाहिए, जो नहीं मिल रही हैं। वो डिमांड्स है एक्सीडेंटल बेनिफिट है, मेडिकल बेनिफिट है, और हमारे जर्निंग के समय या काम करने के समय जो आदमी इंजरी हो जाता है उसके लिए सहूलत मिले, या उसके कोई फैमिली मेंबर्स को एम्प्लॉयमेंट का व्यवस्था सरकार करे। हाँ, उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए, अच्छे स्कूलों में पढ़ाने के लिए उसकी व्यवस्था करे, और जो है उनके लिए ट्रेनिंग स्किल्स डेवलपमेंट का काम करे। हाँ, और फाइनेंशियल हेल्प भी करे। और जो ओल्ड एज व्यक्ति हैं, जो काम करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, उनका वयस समाप्त हो जाता है, तो उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करे। और इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन का व्यवस्था करे, जो कि सरकार कर चुकी है। मिनिमम वेजेस बोनस के लिए उसका व्यवस्था करे, और उनके घर के लिए व्यवस्था करे। कैंटीन की फैसिलिटीज़ दे। गोदामों में श्रमिकों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है, ना खाने के लिए व्यवस्था है, ना पीने के पानी के लिए स्वच्छ जल का व्यवस्था है। सरकार ये सारे डिमांड्स को मान करके वो सारे काम को ऑलरेडी जो है धरातल पर लागू कर रही है। बहुत सारे जगहों पे हम देख रहे हैं कि हमारे डिमांड्स के हिसाब से पानी की बोरिंग सब हो रहा है, वहाँ पे स्वच्छ जल की व्यवस्था हो रहा है। आने जाने के लिए जो माल गोदाम में रास्ते में वहाँ पे टाइल्स को जो ग्रुप टाइल्स बिछा रही हैं, कैंटीन की व्यवस्था भी शुरू हो गई है, और बहुत सारे गुड्स को रिकंस्ट्रक्शन के काम को भी लगा चुकी है सरकार। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए जो सैंक्शन की है। देखिए, हम तो सरकार से BRMGSS सरकार से लड़ते हुए 25 साल हो चुके हैं। 25 सालों में बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें गई, हमारा आंदोलन जारी रहा। अब जाकर के सरकार जो है हमारे डिमांड्स को, हमारी बातों को सुनी है। अगर सरकार हमारी बातों को सुन रही है, हमारे डिमांड्स को मान रही है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और हमें पहचान तक देने का काम किया सरकार ने। BRMGSS के माध्यम से एक QR कार्ड का व्यवस्था किया है, और श्रम विभाग से हमें एक कोड मिला हुआ है, भारतीय रेलवे माल गोदाम वेयरहाउस वर्कर, गुड सेट वर्कर करके हमको एक पहचान भी श्रम विभाग से मिला हुआ है। सरकार मानेगी क्यों नहीं? जबकि संघर्ष में हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटा दिया, 200 साल के राजनीति को हमने हिंदुस्तान से हटा करके हमने अपना सरकार बनाया। हम सरकार के हैं, सरकार हमारी है। सरकार अगर हमारी मौलिक सुविधाओं का व्यवस्था और हमारे डिमांड्स को नहीं सुनेगी तो सरकार कैसी? और सरकार मान चुकी है ऑलरेडी, इसलिए मान चुकी है तो हमें नज़र आ रहा है जो हमारे डिमांड्स के हिसाब से धरातल पे जो भी डिमांड्स थे वो लागू हो रहे हैं। स्वच्छ जल की व्यवस्था, कैंटीन की फैसिलिटी, गोडाउन्स में 24 आवर लाइट्स का व्यवस्था, रास्ते का निर्माण, 4 लाइन ट्रैक्स, सारी व्यवस्था तो सरकार कर रही है जो हमने सरकार से मांगा था। देखिए, वेतन के लिए तो बहुत सारी बातें हुई है। सरकार तो अभी 12 रुपये पर बोरी दे रही है 40 किलो के पैकेट के लिए। तो जो 12 रुपये दे रही है वो सीधे श्रमिक को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये जो ठेकेदार लोग बैठे हैं बीच में, वो जो है बीच में उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो श्रमिक के पास 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये पहुँचती है। तो श्रमिक जो है वहाँ पे अपने जीवन की आहुति इसलिए देता है, जहाँ उसको 100 बोरी उठाने का कैपेसिटी है उसका, वो अपने ज़िंदगी को दाव में लगा करके अपने बच्चों का भरण पोषण किस तरह से करेगा, वहाँ 300 बोरी 500 बोरी का ढोने का काम करता है, क्योंकि उसको 2-3 रुपये मिल रही है। तो यहाँ पे संगठन ने सरकार के पास डिमांड रखा है, हमको 15 से 20 रुपये कम से कम मिलना चाहिए। अगर हम 15 रुपये के हिसाब से भी एक छोटा सा कैलकुलेशन, 15 और 20 के बीच का बात है ना, तो 15। देखिए, हम तो सरकार से BRMGSS सरकार से लड़ते हुए 25 साल हो चुके हैं।
25 सालों में बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें गई, हमारा आंदोलन जारी रहा। अब जाकर के सरकार जो है हमारे डिमांड्स को, हमारी बातों को सुनी है। अगर सरकार हमारी बातों को सुन रही है, हमारे डिमांड्स को मान रही है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और हमें पहचान तक देने का काम किया सरकार ने। BRMGSS के माध्यम से एक QR कार्ड का व्यवस्था किया है और श्रम विभाग से हमें एक कोड मिला हुआ है, भारतीय रेलवे माल गोदाम वेयरहाउस वर्कर, गुड सेट वर्कर करके हमको एक पहचान भी श्रम विभाग से मिला हुआ है। सरकार मानेगी क्यों नहीं, जबकि संघर्ष में हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटा दिया। 200 साल के राजनीति को हमने हिंदुस्तान से हटा करके हमने अपना सरकार बनाया। हम सरकार के हैं, सरकार हमारी है। सरकार अगर हमारी मौलिक सुविधाओं का व्यवस्था और हमारे डिमांड्स को नहीं सुनेगी तो वो सरकार कैसी। और सरकार मान चुकी है ऑलरेडी, इसलिए मान चुकी है तो हमें नज़र आ रहा है जो हमारे डिमांड्स के हिसाब से धरातल पे जो भी डिमांड्स थे वो लागू हो रहे हैं। स्वच्छ जल की व्यवस्था, कैंटीन की फैसिलिटी, गोडाउन्स में 24 आवर लाइट्स का व्यवस्था, रास्ते का निर्माण, 4 लाइन ट्रैक्स, सारी व्यवस्था तो सरकार कर रही है जो हमने सरकार से मांगा था। देखिए, वेतन के लिए तो बहुत सारी बातें हुई है। सरकार तो अभी 12 रुपये पर बोरी दे रही है 40 किलो के पैकेट के लिए। तो जो 12 रुपये दे रही है वो सीधे श्रमिक को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये जो ठेकेदार लोग बैठे हैं बीच में, वो जो है बीच में उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो श्रमिक के पास 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये पहुँचती है। तो श्रमिक जो है वहाँ पे अपने जीवन की आहुति इसलिए देता है, जहाँ उसको 100 बोरी उठाने का कैपेसिटी है उसका, वो अपने ज़िंदगी को दाव में लगा करके अपने बच्चों का भरण पोषण किस तरह से करेगा, वहाँ 300 बोरी 500 बोरी का ढोने का काम करता है, क्योंकि उसको 2-3 रुपये मिल रही है। तो यहाँ पे संगठन ने सरकार के पास डिमांड रखा है, हमको 15 से 20 रुपये कम से कम मिलना चाहिए। अगर हम 15 रुपये के हिसाब से भी एक छोटा सा कैलकुलेशन, 15 और 20 के बीच का बात है ना, तो 15 और 20 के बीच में कोई एक चीज़ तो डिसीजन सरकार करेगी। हो सके 18 रुपये करे, 19 रुपये करे या 20 रुपये करे, कुछ तो करेगी ना इसके बीच में। अगर हम एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन करते हैं, 15 रुपये के हिसाब से पकड़ते हैं, यहाँ पे हमारे श्रमिक जो है वो 500 से 600 से 700 तक बोरी ढोते हैं एक एक दिन में। अगर हम सर्वनिम्न कम से कम 300 बोरी का हिसाब लगाते हैं 15 रुपये के हिसाब से, सबसे मिनिमम चार्जेस 15 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन अगर करते हैं, तो उनका पर डे का जो है 4500 रुपीज़ बनता है, 4500 रुपये बनता है। तो आप उसको हिसाब लगाइए, पर महीना छोड़ दीजिए, 24 दिन का कैलकुलेशन कीजिए, 24 दिन में कितना कमा लेगा आदमी? 1 लाख के ऊपर वेतन बनता है उसका। और हमारे बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे श्रमिक हैं, उनका ये सवाल रहता है कि सरकार हमको रेगुलराइज करेगी क्या? हमको हमेशा काम मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? संगठन ने सरकार को चैलेंज दिया है। अभी 70% का रेवेन्यू सिर्फ माल भाड़े से सरकार कमा रही है। हम उनको जो है 3%, 3 गुना रेवेन्यू देने का काम करेंगे। 3 शिफ्ट चलेगा। देखिए, अफवाह यहाँ बहुत सारे विवादित व्यक्ति भी हैं, बहुत सारे अच्छे व्यक्ति भी हैं। हाँ, यहाँ न्यूज़ चैनल्स जो है वो अपना TRP लेने के लिए कुछ भी जो है, कोई कुछ भी कह देता है, उसको बिना तहकीक किए, बिना जाने, बिना परखे जो है वो अपने न्यूज़ चैनल्स को जो है उसमें प्रसारित कर देती है। हम यही कहना चाहते हैं, जो भी न्यूज़ चैनल्स कुछ भी कह करके संगठन को बदनाम करने का काम कर रही है, वो सही पक्ष तक पहुँचे, उसकी जांच करे, तब जा कर के न्यूज़ को जो है फ्लैश करे। नहीं, देखिए, ऐसी बातें नहीं है। बहुत सारी बातें कहने सुनने की होती है। संगठन इतने सालों से संघर्ष कर रहा है, बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। अरुण कुमार पासवान जी, मनोरंजन पासवान जी, इन्होंने इतना मेहनत किया है। आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि एशिया में सबसे बड़ा यूनियन है। ये एक रेवोल्यूशन लोगों के अंदर जन्म हो चुका है। लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं, हम जो है सरकार के रेवेन्यू के ऊपर में भागीदार हैं। हम शेयर होल्डर